बूढ़े मालिक ने आईतू के सिर पर मिश्र धातु का हेलमेट पहनाया, फिर 10,000 मीटर लंबी ऑक्सीजन पाइप जोड़ी और ऑक्सीजन टैंक का वाल्व खोल दिया। चांद पर जाने की सारी सावधानियां समझाने के बाद सहायक ने तुरंत गुलेल की ताकत को अधिकतम पर सेट कर दिया। फिर आईतू को उठाकर लॉन्च प्लेटफॉर्म पर रख दिया गया। नौकरानी के जोर से धक्का देते ही आईतू 800 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अंतरिक्ष की ओर उड़ चला। बूढ़े मालिक की उत्सुक निगाहों के सामने ही वह पलक झपकते अनंत ब्रह्मांड में गायब हो गया। लेकिन अगले ही पल आईतू की ठंडी लाश उसके सामने प्रकट हो गई। फिर भी बूढ़ा चांद पर पहुंचने की जिद पर अड़ा रहा। लगातार 9,981 आईतू को मौत के मुंह में भेजने के बाद आखिरकार उसने सही प्रक्षेपण कोण निकाल ही लिया। अब बेसब्री से उसने खुद हेलमेट पहना और ऑक्सीजन पाइप लगाई, किसी हादसे की सूरत में धरती पर वापस लौट सके। इसलिए उसने सावधानी से कमर पर एक इमरजेंसी सेफ्टी रस्सी भी बांध ली। फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ वह गुलेल पर लेट गया। सहायक द्वारा ताकत एडजस्ट करने के बाद जैसे ही गुलेल नीचे झुकी, बूढ़ा पल भर में हवा में उछल गया। सेफ्टी रस्सी बड़ी तेजी से खुलती चली गई। अच्छी बात यह रही कि रस्सी की लंबाई काफी थी। सिर्फ 2.5 साल में ही वह वायुमंडल पार करके अपनी सपनों की मंजिल बाहरी अंतरिक्ष तक पहुंच गया। चांद पर जाने की यह योजना आखिरकार सफल घोषित हो गई। लेकिन अभी उसके पैर जमीन पर टिके भी नहीं थे कि सामने का नजारा देखकर वह पूरी तरह सन्न रह गया। चांद की सतह पर बेतरतीब ढंग से अनगिनत लाशें बिखरी पड़ी थीं। असल में यह सब उसके पहले के प्रयोगों के शिकार थे। वह खुद भी अनगिनत कोशिशों के बाद ही यहाँ पहुंच पाया था। लेकिन अब बूढ़ा भी उसी मुसीबत में फंस गया था। चांद उतना खूबसूरत नहीं था जितना उसने सोचा था। जल्द से जल्द यहाँ से बचने के लिए उसे किसी सैटेलाइट का ध्यान खींचना जरूरी था। इसलिए डर पर काबू पाकर उसने लाशों को इकट्ठा करना शुरू किया और उनसे एक विशाल रेस्क्यू सिग्नल बनाया। फिर आसमान की ओर देखकर दिल दहला देने वाली चीख के साथ मदद पुकारी। लेकिन जैसे ही बूढ़ा निराश होने लगा, उसकी कमर पर बंधी सेफ्टी रस्सी अचानक कसने लगी। उसे कुछ समझ आता इससे पहले ही एक जबरदस्त झटके ने उसे घने जंगल में खींच लिया। जब उसे होश आया तो वह खुद को धरती पर अपने ही प्रयोगशाला स्थल पर पाया। यह देखकर नौकर तुरंत उसके इर्द गिर्द जमा हो गए। लेकिन जब बूढ़ा अपनी जान बचने पर खुश हो रहा था और सोच रहा था कि चांद मिशन आखिरकार कामयाब हो गया, तभी रक्षक बलवीर भाई अचानक प्रकट हुआ। उसने साफ चेतावनी दी कि अगर दोबारा कोई प्रयोग हुआ तो बिना किसी दया के मार डाला जाएगा। असल में बूढ़े ने एक नए ग्रह की खोज के लिए